यूपी की राजनीति में इन दिनों हलचल काफी तेज हो गई है। एक तरफ जहां यूपी में बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा, जिसकी वजह से बीजेपी में अंदरूनी कलह सामने निकल कर आ रही है। लखनऊ से दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की आपसी खटपट को देखते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को एक ऑफर दिया है, जिसको लेकर अब वो चर्चाओं में है। तो क्या है अखिलेश यादव का ये ऑफर, आइए आपको बताते हैं। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा रहेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द मनमौजी में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज सीएम योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष के साथ साथ अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उंगली उठानी शुरू कर दी है और यहां तक कि सीएम योगी को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से विपक्ष को बयानबाजी करने का एक के बाद एक मौका मिलता चला गया। बता दें कि इन दिनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में ऐसे कई सियासी घटनाक्रम सामने आए हैं जिससे साफ लग रहा है कि यूपी में कुछ भी ऑल इज नॉट वेल है। केशव प्रसाद मौर्य के तेवर और बीजेपी के भीतर ताबड़तोड़ बैठक मुलाकातों से ये संकेत मिल रहे हैं कि यूपी बीजेपी में जरूर कोई सियासी खिचड़ी पक रही है, जिसकी वजह से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाया हुआ है। एक तरफ पहले जहां सीएम योगी के सामने ही केशव प्रसाद मौर्य का संगठन को सरकार से बड़ा बताना, फिर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में खुद को कार्यकर्ता कहना, इसके बाद अचानक दिल्ली पहुंचकर जेपी नड्डा से मुलाकात करना, ये सभी घटनाक्रम बताते हैं कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य के बाद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इन सभी घटनाक्रम से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि यूपी बीजेपी में कुछ और बड़ा होने वाला है, जिसकी कहानी लिखी जा चुकी है या फिर लिखी जा रही है, जिसका फायदा अखिलेश यादव ने उठाते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मानसून ऑफर 100 लाओ और सरकार बनाओ। अखिलेश यादव के इस ट्वीट से अब सियासी हलचल और बढ़ गई है। बता दें कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को सरकार बनाने का खुला ऑफर दिया है। आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है कि अखिलेश यादव ने ऐसा ऑफर दिया हो। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव इस प्रकार का ऑफर दे चुके हैं कि अगर आपको सरकार बनाने का सपना पूरा करना है तो 100 विधायक तोड़ कर लाए, समाजवादी पार्टी आपका पूरा समर्थन करेगी। तो वहीं अखिलेश यादव के ट्वीट का पलटवार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश और प्रदेश दोनों जगहों पर बीजेपी की मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। उन्होंने दावा किया था कि यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है और बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के इस पलटवार के बाद भी पार्टी में कुछ भी ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। अगर सब कुछ ठीक होता तो यूं बार बार बैठकें न होती। राजनीतिक गलियारों में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच तकरार की भी खबरें जोरों पर है। इन खबरों को जोर और तब ज्यादा मिल गया जब रविवार को प्रदेश कार्यकारिणी में केशव मौर्य ने अपना तेवर दिखाया। केशव मौर्य ने एक ऐसा बयान दिया जिससे सीएम योगी संग उनकी तकरार की खबरों पर मुहर लग गई। लोकसभा चुनाव में हार के विश्लेषण पर केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक में कहा कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहाँ जितने भी मंत्रिपरिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं। 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा, मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे हैं, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी बैठे, सबके सामने कहा मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। केशव मौर्य ने जब ये बात कही तब उनके साथ जेपी नड्डा और सीएम योगी दोनों ही मौजूद थे। लेकिन देखा जाए तो इन सब के बीच कुछ और ही बड़ा कारण माना जा रहा है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि योगी और केशव प्रसाद मौर्य में जंग छिड़ी हुई है। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और सपा ने इस बार लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला अपनाया था, जिसकी वजह से उसे 80 में से 37
सीटें हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 33 सीटों पर ही कब्जा किया था। तो ऐसे में बीजेपी और अब केशव प्रसाद मौर्य के ओबीसी के फॉर्मूले को अपनाने को सोच रही है, क्योंकि बात करें साल 2017 की तो यूपी विधानसभा चुनाव में उस समय केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य खुद ओबीसी से आते हैं और उन्होंने सीट बंटवारे में जातियों को साधने में सफलता हासिल की थी, जिसका फायदा बीजेपी को मिला था। उस समय यह कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बना सकती है, लेकिन बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को सीएम की गद्दी पर बैठा दिया और केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बना दिया था। हालांकि इन सब बयानबाजियों के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि यूपी में उपचुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही होगा, यानी कि सीएम की गद्दी पर योगी आदित्यनाथ ही बैठेंगे। बता दें कि यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। पार्टी इसके लिए तैयारियों में जुटी हुई है। इसके लिए सीएम योगी ने उन कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई थी जिन्हें इन विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है।